हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता रहा हूँ। ये कुछ नया नहीं है, देखो समझते हैं। अभी तक देखो जो इक्वेशंस पढ़ते थे जैसे 3x + 7y = 10 है ना, 4x + 6y = 8, ये हमारी होती थी नॉर्मल इक्वेशन जिन्हें हम करते थे। ठीक है, अच्छा अब होमोजेनियस कौन सी होती है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है जिसमें c1 = c2 = 0, यानी कि when constants are zero, जब हमारे जो कांस्टेंट है वो अगर जीरो हो जाएंगे तो उस तरीके की इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? होमोजेनियस। फॉर एग्जांपल 4x + 2y = 0 एंड 7x + 5y = 0, है ना। तो बेटा ये हमारे कैसे हैं? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिर्फ एक ही चीज देखिए, अगर हमारे जो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाए तो वो कैसा बन जाएगा? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा सर, तो अब क्या करें? तो अब देखो, आपको याद होगा इस टाइप की इक्वेशन में हमने तीन तरह की कंडीशन पढ़ी थी, है ना। यूनिक के लिए क्या थी हमारी? यूनिक के लिए थी हमारी a1/a2 ≠ b1/b2। इनफिनाइट के लिए क्या थी? इनफिनाइट के लिए थी हमारी बेटा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। और फिर नो सॉल्यूशन के लिए क्या थी हमारी कंडीशन? नो सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन थी a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अब इसमें तो देखो c का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, कांस्टेंट तो जीरो है, तो इसमें दो तरह की कंडीशन बनती है सिर्फ। कौन सी? एक तो ये बनेगी a1/a2 ≠ b1/b2, और एक क्या बन जाएगी भैया? a1/a2 = b1/b2। इतनी बात समझ में आई? जब भी आप देखो ये वाली कंडीशन बन रही है तो आपको आंख बंद करके x और y की वैल्यू 0 लिख देंगे। अभी एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। और इस तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम जीरो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जीरो सॉल्यूशन। यानी कि होमोजेनियस इक्वेशंस में अगर a1/a2 ≠ b1/b2 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जीरो सॉल्यूशन। तो सर इसका क्या करना है बेटा? इसे बोलते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, वो भी नॉन जीरो। बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, तो सर अब क्या करें? अब देखो इसके ऊपर हम एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एक दो क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल लेकर आ रहा हूं। पहले मैं जीरो सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दे दूं, बहुत ही सिंपल है ना। अब आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या है? बताता हूं। देखो फायदा क्या है। देखो जैसे मान के चलो मैंने इक्वेशन ली 5x + 6y = 0 और एक ले ली 7x - 3y = 0। आपके एमसीक्यू में पेपर आपके एमसीक्यू आ गए पेपर में, और आपके पास नीचे चार ऑप्शन थे A B C D। ठीक है, आपके पास चारों ऑप्शन थे, आपको बताना था उन चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो अब एक चीज देखना, अब आप लोग या तो इसे सॉल्व करोगे या फिर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने देखा कि भैया कांस्टेंट जीरो हो गया ना, तो कौन सी हो गई? होमोजेनियस हो गई। कौन सी हो गई? होमोजेनियस। उसके बाद देखो a1/a2 क्या आ रहा है? a1/a2 आएगा 5/7, b1/b2 क्या आ रहा है? 6/-3 यानी कि -2। तो क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू नहीं है b1/b2 के? है, ये वाली कंडीशन हो गई। इसका मतलब क्या सॉल्यूशन हो गया? जीरो सॉल्यूशन। इसका मतलब इन चारों में से जहां पर भी x = 0 और y = 0 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो फाइंड करके देख सकते हो। अगर आप फाइंड करोगे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से यही आने वाला है। क्लियर हो गई बात? मतलब अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिखती है जिसका कांस्टेंट 0 और ये वाली कंडीशन लग जाए तो आंख बंद करके x = 0 y = 0 पे टिक कर दो। ठीक है, अच्छा सर इसका भी एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके दो क्वेश्चन आ रखे हैं, किसी स्कूल के पेपर में आए होंगे। ठीक है, नेट पे मैं ऐसे सर्च कर रहा था कुछ क्वेश्चंस, तो मुझे दिखा कि पता नहीं कौन सा स्कूल था, उसका एक यूनिट टेस्ट पेपर था, उसमें आ रखे थे नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है? नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए कंडीशन है दोनों यहां लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखो पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड वैल्यू। अच्छा इसमें ना वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत रेयर चांसेस है, कुछ रेयर चांसेस का है ही नहीं यार, सिर्फ यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर आएंगे फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन।
हमें k की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि नॉन जीरो सॉल्यूशन बन जाए, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन बन जाए। और ये वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं कैसे करेंगे। उसी तरीके से करेंगे। पहले हमने क्या करा, अपनी इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड मार्क कर लिया। ठीक है, kx + 10y = 0, ये जी फर्स्ट, ये जी सेकंड। a1 निकाला, a1 क्या हो गया 3, b1 निकाला क्या आ गया 5, a2 निकाला क्या आ गया k, b2 निकाला क्या आ गया 10, है ना। फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = होना चाहिए b1/b2 के। तो कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। 3/k = क्या होना चाहिए 5/10 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, क्या होगा देखो, 3 × 10 = 5k, और वी कैन से k will be equals to 6। यानी कि k की वैल्यू अगर आपने 6 पुट कर दी तो ये हमारा कैसी इक्वेशन बन जाएगी, नॉन जीरो सॉल्यूशन की इक्वेशंस बन जाएगी। है तो ये होमोजीनियस ही, क्योंकि देखो दोनों जगह जो हमारे कांस्टेंट है वो क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। बात समझ में आई। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं इसके। ये भी एक क्वेश्चन मैंने आरएस में देखा था तो आप लोग को करा दिया, सोचा समझा दूं, क्या पता एमसीक्यू में 1 नंबर इसी से आप लोग का गेन हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, बहुत सिंपल था, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। और इसके लिए आपको बताया गया, इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, याद करो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैंने कराया नहीं हुआ है। वो √2x + √3y = 0 वाला एक क्वेश्चन है, उसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 आती है। उसमें यही प्रॉब्लम है, उसमें यही कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो a1 है और जो a2 है उसका जो रेशियो है ना वो इक्वल नहीं आ रहा b1/b2 के, और साथ साथ उसके कांस्टेंट्स भी क्या है 0, यानी कि होमोजीनियस भी बन गया, और होमोजीनियस बन गया, जीरो सॉल्यूशन भी दे गया। तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे आंख बंद करके 0 पे मार्क करना। अच्छा सर, अगर मान के चलो यहाँ पे ऑलरेडी 6 दे रखा होता और अब हमसे इसका सॉल्यूशन पूछ ले तो क्या करें, तो ऐसा काम करो, कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन निकाल लो जो किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि देखो थोड़ा सा हमें निकालना पड़ेगा इसका एक सॉल्यूशन। आपके पास तो ऑप्शन होंगे ना, ए बी सी डी, इनमें से जो भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो दूसरी को भी कर जाएगा। आज समझ में आ रही है, कोई सा भी, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, ठीक है, इसका मुझे निकालना पड़ेगा थोड़ा, x - 2y = 0 ले लो, ठीक है, और एक ले लो चलो 4x - 8y = 0, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, पहले तो मैं ये रब करता हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए, ठीक है। ये हटा रहा हूं मैं यहां से ना, सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें से मैंने नोट करने के लिए आपको, मतलब चाहो तो पॉज करके नोट कर लेना यार पीछे, ठीक है। अच्छा, जैसे x की वैल्यू मैं ले लूं 1 और y की वैल्यू x की वैल्यू ले लेता हूं मैं 2 और y की वैल्यू ले लेता हूं 1। तो देखो x की वैल्यू 1 - 2 - 2 - 1 0 आ रहा है, इसको सेटिस्फाई कर दिया ना, इस पे भी चेक कर लो भाई, 4 2 जाए 8 1 जाए, खत्म। मतलब ये सॉल्यूशन इन दोनों का आ गया, नॉन जीरो है। और याद करो अभी जब मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं इनफिनाइट होता है, तो आप यहां पे ऐसा करो, ये भी लिख लो साथ साथ, इनफिनाइट मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। यानी कि इस टाइप की कंडीशन जब अप्लाई हो रही होगी तो पहली बात तो नॉन जीरो आने वाले सॉल्यूशन और इनफिनाइट आएंगे। एक और निकाल के दिखाता हूं, देखो x की वैल्यू आप ले लो, क्या ले लो, इस बार x की वैल्यू ले लो आप 5 ले लो, x की वैल्यू ले लो 5 में 6 लो, है ना, x की वैल्यू लो 6 और y की वैल्यू ले लो 3। देखो 5 - 2 टाइम्स ऑफ 3, सॉरी 6 टाइम्स, तो 6 माइनस ये हो गया 0, और यहां पे पुट करके देखो 4 टाइम्स ऑफ 6 - 8 टाइम्स ऑफ 3, भाई 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, अगेन 0। यानी कि ये वाला सॉल्यूशन भी आ गया है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो एक को सेटिस्फाई करेगा ऑटोमेटिकली दूसरी को कर ही देगा। क्लियर है? चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम देखो बहुत सारी है ना, तो हम लोग उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोग को पूरी डिटेल में समझा सकूं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।